बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स को इस्तेमाल करना सीखेंगे कि किस तरह से हम प्लगइन्स को यूज़ कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर। इससे पहली वीडियो में हम लोगों ने तमाम के तमाम वर्डप्रेस की चीज़ों को समझते हुए हम लोग आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर उनका लिंक मौजूद है, आप उनको वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप लोग कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लीजिए। देखें, पहले तो हम ओपन करते हैं अपने वेबसाइट को, और जो हमने वर्डप्रेस में तैयार की है, ये देखें कि हम लोकल होस्ट पे आ गए हैं और अपनी वेबसाइट जो है अब हमने ऑन कर ली है। ये हमारी वेबसाइट आ चुकी है। अब हम इसके अंदर अपने, ये देखें जैसे हमारे पास अबाउट अस इस तरह से है, तो मैं यहाँ पे एक पेज और ऐड करके और इसके अंदर प्लगइन समझाता हूँ कि क्या चीज़ होती है। इसको लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे अब ये देख सकते हैं आप, ये देखें ये लॉगिन है। मैंने राइट क्लिक किया और ओपन न्यू विंडो पे चला गया। तो अब हम इसके लोकल होस्ट के ऊपर इसको लॉगिन होने लगे हैं और अब हम इसका पासवर्ड और यूज़र नेम देंगे। ये मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिया है जो हम वर्डप्रेस में जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम वीडियोस आप लोग हमारी तरतीब वाइज देखते हुए आ रहे हैं। अगर हमने नया में पेज तैयार करना है तो अब मैंने यहाँ पे मैं पेजेस पे आया और अब मैंने यहाँ पे देखें कि ये हमारे पेजेस एक्टिवेट हुए हुए हैं। अब मैं यहाँ पे ऐड न्यू करता हूँ और एक पेज यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ये मैं कॉन्टैक्ट अस का पेज यहाँ पे डाल रहा हूँ। ये देखिए, और अब मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का एक फॉर्म लेके आना है। उस फॉर्म के लिए मैं गूगल पे जाके एक प्लगइन्स यहाँ पे तलाश करूँगा। यानी मैं यहाँ पे कहता हूँ कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस प्लगइन फॉर वर्डप्रेस। तो ये देखिए, ये आपके सामने आ रहा है। ये पहला वाला फॉर्म ही है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और अब इसको यहाँ पे देखें कि ये आपके सामने, और ये इसका डाउनलोड आया हुआ है। यहाँ पे क्लिक करने से ये आपके डाउनलोड हो जाएगा आपके कंप्यूटर के अंदर। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये फ़ाइल आपके सामने आ गई है। इसको हमने ओके कर दिया है और अब ये फ़ाइल आपकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डाउनलोड हो चुकी है। कॉन्टैक्ट अस फाइल, ये हमारी फ़ाइल पड़ी हुई है। ये आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको अभी ओपन करेंगे तो ये आपको बताएगा कि डाउनलोड के अंदर ये किस जगह पे फ़ाइल मौजूद है। हम ये देखें, डाउनलोड के अंदर ये कॉन्टैक्ट अस फाइल पड़ी हुई है। अब इस फाइल को हम कैसे यूज़ करेंगे ये आप लोग देखेंगे। अब हम लोग ये पेज जो है जो बना लिया है कॉन्टैक्ट अस का, ठीक है, इसको अब हम एक दफ़ा पब्लिश कर लेंगे। यहाँ पे देखें, और पब्लिश हमने कर लिया। ये पेज हमारा बन चुका है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब हमने प्लगइन के ऊपर आए और ऐड न्यू के ऊपर अपने क्लिक करना है। प्लगइन जो है पहले हम उसको इंस्टॉल करेंगे प्लगइन को, ठीक है, और अपलोड करेंगे, क्योंकि जो प्लगइन हमने यहाँ पे यूज़ करना है अब हमने उसको अपलोड करना है। अपलोड प्लगइन्स, चूज़ फाइल, और हमने वो लोकेशन देनी है जिस जगह पे हमारा प्लगइन मौजूद होगा। और अब हम ये डाउनलोड पे आ गए और अब हमने यहाँ पे वो कॉन्टैक्ट अस का जो हमारा, ये देख सकते हैं आप, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, इसको हमने अपलोड करवा देना है। तो ये देखें कि ये अपलोड फाइल जो है आपकी अपलोड हो गई है। और यहाँ पे अब आपने इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, इंस्टॉल नाउ, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद आपने, जब तक आप इसको एक्टिव नहीं करेंगे ये काम नहीं करेगा। तो एक्टिव प्लगइन के ऊपर क्लिक कर दें तो आपका ये प्लगइन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और इस्तेमाल के काबिल शुरू हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने आ चुका है कॉन्टैक्ट अस फॉर्म आपके सामने, ये देख सकते हैं आप। अब आपने ये इस फॉर्म का सारा सेटअप यहाँ पे मौजूद है जो आप देख रहे हैं। इसकी आप सेटिंग में आ जाएं,
और यहाँ से आप इसका ये जो शॉर्ट कोड है ये आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। इसको सिलेक्ट करके आपने यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और कॉपी कर लीजिए। अब आप लोग अपने पेजेस पे आइए और यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट अस वाला पेजेस है इसको हम एडिट करते हैं। और इसके बाद इस पेज के अंदर अब हमने इस पोस्ट को यानी ये कोड जो हमने रखा है इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। ये हमने इसको इस्तेमाल कर लिया है यहाँ पे। अब इसको अपडेट कर देते हैं और अभी ये देखें अपडेट हमने कर लिया है, पेज अपडेटेड। ठीक है, अब हम जब इसको यहाँ से व्यू लेते हैं तो हम देखेंगे कि क्या हमारे कॉन्टैक्ट अस का पेज इसके अंदर आया या नहीं। तो आप ये देखें ये पेज आ चुका है। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो कंप्यूटर मुझे कॉन्टैक्ट अस पे ले जाता है और साथ में आप लोग देख सकते हैं कि ये कॉन्टैक्ट अस का पूरा एक फॉर्म मेरे पास आ चुका है। आप लोगों ने देखा कि कैसे एक फॉर्म हमने यहाँ पे ले लिया है। अगर आप इसमें अबाउट अस पे क्लिक करें तो अबाउट अस का पेज हमारे सामने है और अगर आप लोग कॉन्टैक्ट अस के पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कॉन्टैक्ट अस का पेज जो है वो आ गया है और साथ में ये फॉर्म भी यहाँ पे मौजूद है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं वो आपको लाजमी लिखनी होती हैं और बाकी आप लिखें या ना लिखें सेंड बटन के ऊपर ये आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर इसको शिफ्ट कर देगा। अब देखना ये है कि आपका ईमेल एड्रेस ये कैसे लेगा। अगर आप अपने फॉर्म को अपनी ही साइट के ऊपर देख रहे हैं और लॉगिन हैं तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते हैं जहाँ पे आप इसकी एडिटिंग करेंगे। तो ये आपको देखें कॉन्टैक्ट अस की एडिटिंग सिस्टम में ले जाएगा। ये देखें ये आपका फॉर्म आ गया। तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म है वो कहाँ पे जाएगा। तो प्लगइन पे चले चलते हैं और हमारे पास हमारे सारे प्लगइन्स आ जाएंगे क्योंकि हम एडिट करना चाहते हैं अपने इस कॉन्टैक्ट अस फॉर्म को। तो अब हम इसको हमने देखें कि यहाँ पे हम इसके अंदर हमने ये सेटिंग कर ली है। ये हमारे सामने ये फॉर्म है इसका और इस पे हम एडिट पे आ जाते हैं। तो एडिटिंग करने के ऊपर ये आपके सामने तमाम इसकी चीज़ें ओपन हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये फॉर्म है और फॉर्म का ये लेबल ऐसे बना हुआ है। यहाँ पे भी आप कोई अगर देना चाहें तो आप यहाँ पे कोई सेटिंग कर सकते हैं। और मेल के ऊपर क्लिक करने से तो ये देखें कि ये आपका मेल एड्रेस जो है यहाँ पे आ जाता है। अब क्योंकि मैं यहाँ पे अपने लॉगिन से कनेक्ट हूँ तो जिस ईमेल से मैंने इस अपने आईडी को वर्डप्रेस को रजिस्टर किया हुआ होगा वो ईमेल अपने आप यहाँ पे आ जाएगा और ये सारी सेटिंग अपने आप मौजूद हैं। बस आपने इस जगह पे अपना ईमेल एड्रेस आप लोगों ने टाइप कर लेना है जो भी आप यहाँ पे करना चाहते हैं और बाकी चीज़ें इसी तरह से रखते हुए आपने सेव के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो इस तरह से आप लोग बना सकेंगे अपने प्लगइन को, इसके अंदर इंस्टॉल कर सकेंगे। और भी बहुत सारे प्लगइन आप देख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग उनकी लिस्ट ले सकते हैं कि कौन कौन से प्लगइन्स आपको इसके अंदर डालने हैं। ऐड न्यू करने से आपके पास नए प्लगइन्स की ये देखें आपके पास ये लिस्ट आ जाती है जो इसमें मौजूद हैं और जो आप इसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं या आप लोग अपलोड कर सकते हैं उन प्लगइन को जो आप लोगों ने मुख्तलिफ वेबसाइट से डाउनलोड किए होंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि आप लोग ये प्लगइन किस तरह से और क्यों यूज़ करते हैं और इन प्लगइन्स का इस आपके वर्डप्रेस के अंदर क्या फ़ायदा होता है। अगर किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं कमेंट के अंदर और मेरा नंबर हर वक्त अवेलेबल है चैनल की वॉल के ऊपर। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।